जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज आपको एक अत्यंत ही आशु प्रभावकारी, अति शीघ्र कार्य करने वाला वशीकरण प्रयोग बता रहे हैं। इस प्रयोग का जो प्रचंड प्रवाह है वो अति शीघ्र कार्य करता है। इतना शीघ्र कार्य करता है कि वायु की गति से भी आगे बढ़ जाता है, अर्थात वायु के समान इसकी गति होती है। इसकी जो प्रभाव करने की सीमा होती है, तो आप समझ गए होंगे कि प्रयोग प्रारंभ करते ही ये सिद्धि इस तरह काम करती है जिस तरह फ़ोन को लगाते ही सामने वाले से बात हो जाती है 1 से 3 सेकंड में। उसी तरह ये प्रयोग 1 से 3 सेकंड में ही अपना प्रभाव दिखाता है। संसार में इसके समान अद्भुत प्रयोग न कोई हुआ है, न कोई होगा, न भूतो न भविष्यति। इसमें कोई संदेह नहीं है। तांत्रिक नगरी का अत्यंत गोपनीय प्रयोग होने पर भी सिद्ध गुरु की आज्ञा से लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए इस परम गोपनीय प्रयोग जो वर्षों से गुप्त था, परंतु लॉकडाउन के समय में लोगों के कल्याण के लिए हमने अपने गुप्त सिद्धियों के खजाने के द्वार खोल दिए हैं और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इस प्रयोग को करना है। इसमें ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा कठिन भी ये प्रयोग नहीं है। कोई भी स्त्री या पुरुष इस प्रयोग को कर सकता है। इस प्रयोग की जो विशेषता है वह ध्यान से सुने। वह ये है कि आप इस सिद्धि की सहायता से पूरी सोसाइटी, कॉलोनी को अपने अधीन कर सकते हैं। और ये यूट्यूब पर पहली बार लोक कल्याण के लिए हम बता रहे हैं। इसका प्रयोग अत्यंत ही सरल है और कोई भी इसे करके इसका लाभ और प्रभाव देख सकते हैं। और ये जो आप अपने गुमनाम व्यक्तित्व को प्रसिद्ध तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व में परिवर्तित कर सकते हैं। पूरी सोसाइटी अथवा कॉलोनी आपके बिना पूछे कोई कार्य नहीं करेंगे। आपके गली मोहल्ले वाले लोग बिना पूछे आपके कोई काम नहीं करेंगे, अर्थात हर काम आपको पूछ कर ही करेंगे। पूरा मोहल्ला आपके आगे पीछे ही घूमेगा। जो लोग आज पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं, अवसर पाते ही कानाफूसी करने लगते हैं, वही लोग आपकी प्रशंसा के पुल बांधने लगेंगे।
ऐसे ऐसे पुल बांधेंगे कि आप भी विस्मित हो जाओगे। लोग आपके घर के आगे से निकलते समय आपको नमस्कार करके निकलेंगे, अपना सर झुका करके निकलेंगे। आपका सम्मान करने की कॉलोनी के लोगों में होड़ लग जाएगी, प्रतिस्पर्धा होने लगेगी। जब तक आपसे हंस कर के वे लोग, सोसाइटी वाले अथवा कॉलोनी वाले, आपसे हंस कर के जब तक वे बात नहीं करेंगे, तब तक उनका मन बेचैन रहेगा, विचलित रहेगा। ये महान जो सिद्धि आपको बतावे, इससे पूर्व भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक, शेयर और कमेंट आप करोगे ही। इस साधना का जो प्रारंभ कैसे करना है और इसकी विधि क्या है वह ध्यान से सुने। इस साधना का प्रारंभ कृष्ण पक्ष के किसी भी रविवार से करना है और रविवार कृष्ण पक्ष साधना का समय होगा संध्या से 1 घंटे ऊपर, अर्थात रात्रि 8 बजे का समय। ये समय वशीकरण हेतु अति उत्तम माना जाता है। इस समय आप पूर्ण एकाग्रता से लाल आसन पर आप बैठें और अपनी पत्नी को बिठावे निर्वस्त्र। फिर गूगल का धूप, कुछ मोगरे के पुष्प और घृत के दीपक से योनि का, अर्थात उसकी योनि का पूजन करें। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण एकाग्रता से उस पर थोड़ा मधु भी लगावे और ये करने के पश्चात आसन पर बैठ करके उसकी योनि को देखते हुए 108 बार केवल एक माला जप करना है इस विलक्षण मंत्र का। वह मंत्र है ओम जगमोहिनी मनमोहिनी क्लीम स्वाहा। यह मंत्र है अत्यंत विलक्षण और बहुत ही सिद्ध मंत्र है, इसीलिए इसे ज़्यादा जप की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक माला जप करना है। जप के लिए रुद्राक्ष की माला लेवे। जप करते समय अपनी दृष्टि अपनी पत्नी के योनि पर ही स्थापित करके, केंद्रित करके ही जप करें और एक टक देखते हुए जप करें। किसी भी प्रकार का कामुक विचार मन में न आवे, पूर्ण पवित्रता से ये जप करना है, क्योंकि योनि ही इस ब्रह्मांड का द्वार है जहाँ से ईश्वर भी जन्म लेता है। और जो मंत्र आपको बताया है, इस मंत्र का जप केवल 108 बार करना है। ये साधना 21 दिन की है। 21 दिन जब पूर्ण हो जावे, तब अंतिम दिन 108 बार जप करके, उन्हें प्रणाम करके, उनके हाथों से ही
योनि का जो चिपचिपा तरल पदार्थ हैं वो प्राप्त कर ले। उसकी 7 बूंदें चमेली के इत्र में डाल दे अथवा मोगरे के इत्र में डाल दे। इसके पश्चात उस शीशी का ढक्कन बंद कर दे, उसे वहीं रख दे। यथाशक्ति उन्हें आप दक्षिणा प्रदान करें, एक चुनरी भी प्रदान करें। इससे सिद्धि की जो शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। इसके पश्चात उस शीशी को लाल वस्त्र में बांध करके रखना है। सूर्य के प्रकाश में इस शीशी को बिल्कुल नहीं ले जाना है, ये विशेष ध्यान दें। फिर जब आपको इसका प्रयोग करना है, प्रातःकाल किसी भी रविवार, मंगलवार अथवा शनिवार के दिन आप इस इत्र को लगा करके पेड़े जो शुद्ध मावा के होने चाहिए वो पेड़े लेकर के ये इत्र अपने कपड़ों पर अच्छी तरह लगा लेवे। चटक रंग के कपड़े पहने, चटक रंग चमकीले रंग के भड़काऊ जो कपड़े आप पहने उन पर ये इत्र लगा ले। फिर आप वो पेड़े लेकर के जो अपने मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले अथवा सोसाइटी के लोग हैं उन्हें वो पेड़े देने उनके घर जाए, ये विशेष ध्यान दें। प्रातःकाल जा सकते हैं अथवा संध्या काल में भी जा सकते हैं। इस समय जावे जिस समय भोजन का समय हो और वो लोग आपके पेड़ों को खा सके। बड़ी विलक्षण अद्भुत तरीके से जब आप वहाँ जाओगे, आपका जो इत्र है उसकी जो दिव्य गंध है, मंत्रों से युक्त जो आपने एक दिव्य पदार्थ भीतर डाला है, वह इत्र के साथ मिलकर के सारा और वातावरण में उनके घर में फैल जाएगा। इसके साथ ही जो भी सूंघेगा वह उसका पूरा परिवार आपके अधीन हो जाएगा। इस तरह आप पूरी कॉलोनी में वही पेड़े बांटे, सबके घर जावे, तो पेड़ों के साथ साथ वो दिव्य शक्तियाँ भी उनके घर में पहुंच जाएगी। जो जो वो गंध जहाँ तक जाएगी वहाँ तक लोग आपके पूर्ण अधीन हो जाएंगे, पूर्ण वश में हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। फिर आप नित्य ही वह इत्र लगावें, 21 दिन तक नियमित ही इत्र लगावे। आप चाहे काम पर जावे अथवा घर के बाहर बैठे कहीं पर भी जावे, किंतु इत्र नियमित 21 दिन तक लगाना अनिवार्य है। ऐसा करने मात्र से लोगों की जो इच्छा शक्ति है वह पूर्ण आपके वश में हो जाएगी। कोई भी लोग चाहे कितना ही शक्तिशाली उनके जो साधना है, फिर भी सभी पूर्ण तरीके से आपके अधीन हो जाएंगे, वश में हो जाएंगे और अनजाने में ही आपसे वशीभूत हो जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इन पर कोई प्रयोग हुआ है। और ये कामरू देश का प्रयोग है और इतना प्रभावशाली है।
जय माता की, जय माँ कामाख्या।